कोयलांचल में वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वर्षों से लगा रहे अंचल कार्यालय झरिया का चक्कर। सैकड़ों बुजुर्ग हैं जिन्हें पेंशन स्वीकृति पत्र मिलने के बाद भी आज तक पेंशन की राशि उनके खाते में नहीं आई। इससे आक्रोशित होकर वृद्ध व्यक्तियों ने गुरुवार को अंचल कार्यालय झरिया पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इन बुजुर्गों के हाथों में तख्तियां थी जिनमें लिखा था, महीनों से रुका हुआ है हमारा पेंशन, क्या यह हमारा अधिकार नहीं है? पेंशन कार्ड बनाने के लिए कर्मी मांगते हैं 5,000 रुपये। वृद्धा पेंशन लेने के लिए सालों से झरिया अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे 4 नंबर निवासी शंकर साव ने बताया कि वर्ष 2019 से वृद्धा पेंशन के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन आज तक हमारा वृद्धा पेंशन कार्ड नहीं बना। वहीं कर्मियों द्वारा कार्ड बनाने के नाम पर 5,000 रुपये घूस की मांग की जाती है, जिसका प्रमाण हमारे पास है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, लेकिन हमारे साथ जो बीत रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि भ्रष्टाचार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। मैं सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन से मांग करता हूँ कि इस पर ध्यान दें और उचित कार्रवाई करें। 2017 से लगा रहा हूँ अंचल कार्यालय का चक्कर, अभी तक नहीं मिला वृद्धा पेंशन का लाभ। वहीं कोयरी बांध निवासी गोपाल गोस्वामी ने बताया कि सन 2017 से वृद्धा पेंशन के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना करके वृद्धा पेंशन का कार्ड नहीं बन रहा। हम बुजुर्गों के लिए यही एकमात्र सहारा है जो अभी तक हमें नहीं मिला है। हम मांग है कि हम आज 17 से ही चक्कर लगा रहा हूँ BDO ऑफिस, समझ गए। यहाँ पर हमारे आज तक सुनाई नहीं हुआ और मैं 10-12 मरतबे आ चुका हूँ और कागज़ भी दे चुका हूँ। वृद्धा पेंशन के लिए हम लोग बहुत व्यस्त हैं, हम बहुत मजबूरी में हैं। एक तो यही सहारा था, वो भी नहीं मिला। हमें जो है 1 किलो चावल और गेहूँ मिलता, उसी का सहारा चल रहा है। 2017 से चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, कितना साल से चक्कर लगा रहे हैं? हम 17 से चक्कर लगा रहे हैं। 2017 से? हाँ, मेरे पास प्रमाण पत्र है। अभी तक पेंशन नहीं मिला है ना। क्या बोला जा रहा है? यहाँ आते हैं तो हाँ, आते हैं, बोला कि आपको पहले तो हमारा बोला कि आपको जॉइंट है इसलिए नहीं मिलेगा, ना पत्नी का मिला ना हमको मिला। फिर हम दूसरा कार्ड बनवाए हैं, समझ आए, दूसरा बैंक से लेके दिए हैं, वो भी हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करवाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अंचल पदाधिकारी क्या बोलते हैं आपसे? वो वहाँ जो है अंदर में, जो वो बोलते हैं कि जाइए आपका हो जाएगा, कि अभी 2 महीना लगेगा। तो कभी कहूँ वहाँ आपका मुख्यमंत्री से आदेश नहीं आया है, सब नहीं आया है, हम कहाँ से भेजेंगे? लिखित में दरखास्त दिए हैं? हाँ, लिखे में हम लोग दिए हुए हैं। उनका रिसीविंग रखे हैं? हाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपालनाथ गोस्वामी है। कहाँ से आए हुए हैं? हम कोयरी बांध से आए हुए हैं। समस्याएं तो कई हैं, कई जो सरकार की योजनाएं जो चलती है, जो आम आदमी को ये विश्वास होता है कि सरकार के द्वारा चलाई योजनाओं का लाभ जो है उसको मिल पाएगा, लेकिन सरकार और उसके अधिकारी, सरकार का योजनाएं तो कई है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता की वजह से, अधिकारियों की लापरवाही के वजह से जो है लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार अभी वर्तमान में भी कार्यक्रम चलाई है कि सरकार आपके द्वार, तो आप सुन रहे हैं कि देख रहे हैं कितने लोग हैं जो महीनों से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। बरसों पूर्व जो है कि कई लोगों का पेंशन स्वीकृत हो चुका है, बावजूद उससे अभी तक उसको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारी कितना काम कर रहे हैं। सरकार योजना बनाए हैं, सरकार के द्वारा जो है कई कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन उसको धरातल पर उतारेगा कौन? इसकी जिम्मेवारी तो अधिकारियों की है, अधिकारी उसको धरातल पर उतारेंगे। पर अधिकारी अगर उस धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि हम हाल ही में हम वर्तमान में अंचल अधिकारी से बात की थी, कई लोगों का पेंशन रुका हो, तो उन्होंने ये बातें कही कि पूर्व के जो अंचल अधिकारी हैं उन्होंने कईयों का, सैकड़ों लोगों का जो है वो डिलीट कर दिए। क्यों डिलीट कर दिए भाई? अगर डिलीट कर दिए तो उस पर कार्रवाई करिए। उसको कौन अधिकार दिया है किसी को बिना जाँच किए, कि बिना पड़ताल किए डिलीट कर देने का? आप जांच करिएगा ना कि कोई मृत हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसको डिलीट करिएगा, ना कि बिना आप ऑफिस में बैठ करके डिलीट कर दिया, बिना वेरीफाई किए हुए, बिना वेरीफाई किए सबको डिलीट कर दिया। इसलिए कई लोगों का महीनों से पेंशन रुका हुआ है। आरोप इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अधिकारी जिम्मेवार है, तो जिम्मेवार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लग रहा है कि कर्मचारी भी पैसा लेके काम करे फिर भी काम नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार तो है ही है। सरकार के पास हम आपके माध्यम से भी सरकार से हम मांग करते हैं कि किसी भी कार्य का एक समय अवधि होना चाहिए, चाहे वह पेंशन का हो, चाहे लाल कार्ड हो, चाहे कोई भी पारिवारिक सूची हो, जो भी कार्य है सरकार के द्वारा, जो भी आवेदन लोग करता है उसका एक समय अवधि होना चाहिए कि इतने समय अंतराल में इसको ये काम हो जाएगा। यदि होना है तो हो जाएगा, रिजेक्ट होना है तो वो हो जाएगा, जो भी है एक क्लियर होना चाहिए। अगर वह मामला लंबित जाता है तो वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत है। समझ लीजिए कि अगर वो पेंडिंग कर रहा है, इसका मतलब कहाँ भ्रष्टाचार। अभी
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक समय होना चाहिए। हम अगर आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं या जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, आवासीय जो भी है प्रमाण पत्र के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, उसको इतना समय अवधि तक या तो बन के मिल जाना चाहिए या तो रिजेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा कुछ कमी है तो रिजेक्ट होगा, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। कोई चीज़ का एक मापदंड है, वो मापदंड नहीं होने के चलते जो है भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए ये सब भी कार्य का अधिकार, जो लोगों का अधिकार है समय अवधि में, उस समय अवधि में उसका काम होना चाहिए।